2023 पेपर वन। कौन सा पेपर स्टार्ट कर रहे हैं भाई? मई जून 2023 पेपर वन एंड वेरिएंट टू। सही है। अच्छा भाई आ जाए। व्हाट इज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक डेफिनेशन ऑफ स्कार्सिटी? देखें, जब मैं स्कार्सिटी की बात करता हूँ तो स्कार्सिटी का मतलब है कि मेरे पास सर क्या है, अनलिमिटेड वांट्स हैं और मेरे पास साथ साथ सर क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। सही है। तो अब हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो हाई लेवल्स ऑफ टैक्सेशन का यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, लो लेवल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट का कोई लिंक नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का कोई यहाँ पे लिंक नहीं है। सही है। आंसर क्या होगा? अनलिमिटेड कंज्यूमर वांट्स। अ कंट्रीज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी सर क्या होता है? शोज ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट। पीपीसी सर क्या करता है आपका? ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट produced in an economy with given resources. Yes. सही है। डन। Yes. होता पता है कि अपने पास यार के व्हाट वुड कॉज दिस मूवमेंट इन द पीपीसी। ये मेरे पास आ गया कैपिटल गुड और ये मेरे पास आ गया सर कौन सा गुड भाई? कंज्यूमर गुड्स आ गए। डन। अच्छा भाई, Yes. अब यहाँ पे आप देखें कि पीपीसी के अंदर जो शिफ्ट आ रहा है या व्हाट वुड कॉज मूवमेंट इन द पीपीसी, ये मूवमेंट जो है वो कैसे आ रही है? ऑब्वियस सी बात है कि आप पीपीसी वन पे अगर आप जाते हैं अगर पीपीसी टू की तरफ, ऐसा ही है। डन है। जी। तो हमारी एजुकेशन जो है वो क्या हो गई होगी? अच्छी हो गई होगी। जी। एजुकेशन हमारी क्या होगी? अच्छी होगी। इन्वेस्टमेंट अच्छी हमारी होगी। क्या होगी? अच्छी होगी। और अच्छी लोअर होगी। अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सर डी क्या आंसर होगा? है, डी। कम होगी। सही है। जी। डन है। तो लोअर अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब सर क्या है कि हमारे पास सर सर क्या? मतलब कि ज्यादा वो है, ज्यादा लोगों के पास जॉब्स है। तो सर इसका मतलब सर क्या हुआ? करेक्ट आंसर है आपका क्या भाई? डी आंसर। जी। आगे चलता है। अब हुआ पता है क्या? The government spends $100 million on subsidizing wind farm construction instead of spending it on an increase in healthcare. Which economic concept does this spending decision illustrate? ये हमने शायद पहले भी हुआ है कि गवर्नमेंट सर ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। $100 billion ऑन सब्सिडाइजिंग विंड फार्म। सही। एक्सटर्नल कॉस्ट जब होता, जब सर क्या होता कि हमारे पास जो है कॉस्ट टू दी थर्ड पार्टी। सही है। फ्री गुड्स की बात हो नहीं रही है यहाँ पे। सही, क्योंकि हमारे पास सर क्या है यार कि ये कौन से गुड है आपके? इकोनॉमिक गुड्स हैं। कौन से गुड्स हैं? इकोनॉमिक इकोनॉमिक गुड। गुड्स। मार्केट डिसइक्विलिब्रियम की बात नहीं हो रही है क्योंकि डिमांड सप्लाई की हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। सही। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द करेक्ट आंसर। सही है। जी। हो गया। अच्छा, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ अ मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर? एग्रीकल्चरल प्राइसेस की मैं बात करूं तो सर ये आपकी माइक्रो इकोनॉमिक की, क्योंकि स्पेसिफिक गुड की बात हो रही है। सही है। एवरेज अर्निंग्स इन दी सेकेंडरी सेक्टर, एक स्पेसिफिक सेक्टर की बात हो रही है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। टोटल कॉस्ट ऑफ जर्मन फार्मास्यूटिकल फर्म्स, ये भी माइक्रो है क्योंकि स्पेसिफिक किसी फर्म की बात हो रही है। की बात कर रहे रियल हैं। डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रियल जीडीपी, ये मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर है। जी। सही। आगे चलते हैं। गुड एक्स इज Good X is demanded on two areas, X, Y, and Z. A table shows the amount of X demanded in these areas at different prices. अब ये यहाँ पे देखें कि प्राइस ऑफ गुड एक्स है 5, 10, 15, 20 और 25। एरिया वाई 1000, 200, 800, 600, 400, 200, टू, और ये भी क्या हो रहा है आपका? ऐसा है। What can be concluded from the table? अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखूं, देर आर मोर कंज्यूमर्स लिविंग इन एरिया वाई देन इन एरिया जेड। तो एरिया वाई के अंदर ज्यादा लोग रह रहे हैं, एरिया जेड के अंदर कम लोग रह रहे हैं। ऐसा है या नहीं? वैसे ही है। सही है। डन। अच्छा, तो सर क्या इसने क्या बोला है? क्या इस टेबल से हमें ये पता चल रहा है? देखो, जब कभी भी व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द टेबल की बात आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि आपको जी। बेस्ट पॉसिबल आउटकम जो है वो ढूंढना है। सही। सही है। आगे चलते हैं। तो कंज्यूमर्स इन एरिया वाई वांट द गुड मोर देन कंज्यूमर्स इन एरिया जेड। अच्छा भाई, कंज्यूमर्स इन एरिया वाई आर रिचर देन कंज्यूमर इन एरिया जेड। सही है। अच्छा, consumers in area Y are more willing and able than consumers in area Z to buy good X.
जब मैं डिमांड की बात करता हूँ तो डिमांड का सर बात क्या है कि फिर डी विलिंगनेस होना था। और एबिलिटी, ये दोनों हाँ। चीजों की जो है वो बात करता है। सही है। हम्म। तो आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास जो है वो, डी होना था। यार देखो, क्वांटिटी डिमांडेड पर मंथ, ये हाँ। पॉपुलेशन बता रहा है, ये पॉपुलेशन की बात हाँ। कर रहा है। क्या पता एक ही बंदे ने 200 यूनिट खरीद लियो, ऐसा भी तो हो हम्म। सकता है। वो सही है। हो सकता है। तो ये इस वजह से नहीं हुआ। क्लियर है। हम्म। अच्छा। जी। क्योंकि इन सब चीजों में सर क्या है भाई कि हमारे पास जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करता है, तभी हम लोग इसको बी एंड सी को भी नहीं मानते। करेक्ट आंसर इज ए। ए, हाँ जी। Which PED would cause an increase in total revenue? एक चीज याद रखें कि हमारे पास हम्म। पीईडी इज इक्वल टू जीरो होती है ना, तो टोटल रेवेन्यू अपने मैक्सिमम पे होता है। उससे कम जी। कब होता है? पीईडी इज लेस देन वन, टोटल रेवेन्यू जो है वो सर क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। गिर जाए। फिर हम्म। पीईडी अगर तो ग्रेटर देन वन है तो टोटल रेवेन्यू जो है वो ज्यादा गिरता है। और ये सब कब होता है? जब हमारे प्राइसेस जो है वो बढ़ते हैं। डन, ओके हो गया। जी। ये टोटल जी। रेवेन्यू मेरा इंक्रीज होता है। यहाँ मैंने कम का इसलिए एरो दिखाया है कि मैं प्रोपोर्शन की बात कर रहा हूँ। सही है। विद हम्म। दिस थिंग। डन, क्लियर हो गया कि टोटल ओके। रेवेन्यू मेरा बढ़ता तो है, ज्यादा तो होता है, बट इससे कम होता है। तो इससे परफेक्टली कम होता है। इलास्टिक तो हो नहीं सकता, रिलेटिवली इलास्टिक हम्म। हो नहीं सकता। सही है। रिलेटिवली इन इलास्टिक ये हो सकता है भाई। डॉक्टर। करेक्ट आंसर इज रिलेटिवली इन इलास्टिक। यूनिटरी हो नहीं सकता क्योंकि यूनिटरी के अंदर सर सेम चेंज आ रहा होता ये मत हो, बिल्कुल ऐसे। है। डायग्राम शो द सप्लाई कर्व फॉर कॉफी। सही है। द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज फ्रॉम P1 टू P2। या P1 से सर किस में आ गए, P2 पे आ गए। इसका मतलब आपके पास हुई तो एक्सटेंशन है, आप ए जी। से आ गए हैं पॉइंट बी की तरफ। हाउ हम्म। वुड दिस बेनिफिट फर्म्स इन द कॉफी इंडस्ट्री? सही है। तो होता क्या है कि हायर प्राइस विल इनकरेज लेस फर्म्स, नहीं सर, मोर फर्म्स टू। सही है, तो ये नहीं हो सकता। हायर प्राइस विल इनकरेज कंज्यूमर्स टू बाय मोर कॉफी, इंक्रीजिंग टोटल रेवेन्यू। ऐसा नहीं है कि प्राइस के बढ़ने से, तो हमें इतना पता है कि डिमांड जो है वो गिर जाती है। और ये सप्लाई कर्व की बात हो रही है, तो ये डिमांड से रिलेटेड तो होगा नहीं। हायर प्राइस गिव्स बिल्कुल। फर्म द इंसेंटिव टू रिड्यूस टोटल फिक्स कॉस्ट, दैट इज नॉट मैंडेटरी। सही है। A higher price give firm the ability to increase profit। सर प्रॉफिट लेवल जो है वो बढ़ प्रॉफिट ऐसी। सकते हैं अगर प्राइस लेवल्स बढ़ेंगे। जी। What might be an external benefit? Benefit to the थर्ड पार्टी की बात हो रही है। सही है। जी। Of an increase in the number of university graduates in an economy। अगर तो सर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स आपके बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली सर इन इंक्रीज इन रेवेन्यू फॉर द यूनिवर्सिटी फ्रॉम फी पेइंग स्टूडेंट्स। सर ये तो सर क्या हुआ, आपका सर आपकी प्राइवेट आवाज बेनिफिट बहुत हुआ कट ना। रही है। सही है, टू यूनी। क्या बोल रहे हैं? आपकी हेलो। आवाज बहुत कट रही है। अभी भी कट रही है? नहीं, अब नहीं कटी, लेकिन हल्का हल्का लैग कर रहा है। अच्छा चले, मैं देख लेता हूँ। जी। अब सही है। जी। हाँ, चले हो तो वापस से बता देना। फिर हमने बोला ओके। भाई एक्सटर्नल बेनिफिट बतानी है, अगर तो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स बढ़ते हैं तो ये तो प्राइवेट हम्म। बेनिफिट है यूनिवर्सिटी के लिए। एन इंक्रीज इन ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। सही है। ये नहीं हो जी। सकता सर, या हो सकता है? बी पॉसिबल। आंसर है। क्या है आंसर? एन इंक्रीज इन टैक्स बी। रेवेन्यू फ्रॉम अ मोर प्रोडक्टिव लेबर फोर्स। सर ये क्या है आपका? ये है आपका एक्सटर्नल बेनिफिट है कि सर अगर ग्रेजुएट ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। और डन। बिल्कुल। ये जो जी ऐसे ही। वेज है ये प्राइवेट बेनिफिट है। जी। द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेज, व्हाट वुड कॉज दिस? प्राइस गुड की जो है वो बढ़ चुकी है। और प्राइस क्यों बढ़ी जी। होगी सर? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अगर गिरेगा तो प्राइस गिर जानी चाहिए। प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री राइजेस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड अगर उसकी प्राइस बढ़ती है। सर प्राइस थोड़ी गिरेगी, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल गिरेगा तो हाँ, आपकी कॉस्ट गिरेगी। कॉस्ट गिरेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइस भी तो गिरेगी ना, सेलिंग प्राइस कम चार्ज करोगे या नहीं? सर प्रॉफिट आपको ज्यादा मिल रहा है, उसी प्राइस में चार्ज करो। देखो यूजुअली क्या होता है कि आपकी जो प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस, इसका मेन मकसद क्या है? चलो अगर मैं, एक गुड की प्राइस क्यों बढ़ती है? अगर तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स गिरेगी तो ये कॉस्ट ऑफ रीजन। रॉ मटेरियल अगर एक ज्यादा होगी तो प्रोड्यूसर है, प्राइस बढ़ जाएगी। वो बोल, आप उसको बोलो यार तुमने अपनी प्राइस क्यों बढ़ाई है, तो वो बोलेगा यार मेरी असल में ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर गई है इसलिए प्राइस बढ़ाई है। तो ये तो रीजन नहीं है ना। जी। सही है। प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट राइजेस, ये भी रीजन नहीं है। प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट फॉल्स। सही है। ऐसा भी नहीं है। जी। अगर प्राइस सब्स्टिट्यूट गिरेगी तो आप भी अपनी प्राइस को कम करना चाहोगे। द इनकम ऑफ जी। कंज्यूमर राइज, कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो सर उनकी अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल। ऑब्वियस सी बात है, ये एक अदर फैक्टर है।
और सर आप यहाँ पर जी देखें कि डिमांड कर्व में सर क्या हो रहा है, ये डिमांड की लाइन है, सप्लाई की लाइन है। डिमांड कर्व में अगर आउटवर्ड शिफ्ट आ रहा है तो प्राइसेस बढ़ रही है ना आपकी। जी। डन। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। इम्पोजिंग अ मैक्सिमम प्राइस का सर मतलब क्या है, दैट इज बिलो द इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम पॉइंट। पॉइंट। फॉर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, ऑब्वियस सी बात है, जब मैं मैक्सिमम प्राइस की बात करता हूँ तो फिस्कल का मतलब हो रहा है कि टैक्स से रिलेटेड, मॉनेटरी का मतलब है टैक्स। कि इंटरेस्ट रेट या मनी सप्लाई से रिलेटेड होगा। जी सही है। सप्लाई साइड की बात करूं तो सर सप्लाई साइड पॉलिसी जो है वो क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे आप मेन मकसद है एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाने का। डन। ओके हो बिल्कुल। गया। तो सर करेक्ट जी। आंसर विल बी आपका रेगुलेशन, क्योंकि रेगुलेशन। रेगुलेटर है हम्म। जिसकी वजह से आप अपनी प्राइसेस को कम करना चाहते हो। सेवर जी सफर एज इन्फ्लेशन राइजेस टू 4.4%। ये तो आपको ही पता है कि ये अफेक्ट है कि आपकी जो रियल वैल्यू है वो सर क्या हो जाएगी, गिर रही है। विच फंक्शन ऑफ मनी इज जी मोस्ट इन्वॉल्व इन दिस स्टेटमेंट। फंक्शन ऑफ मनी की बात कर रहे हैं। सही है। तो सर करेक्ट आंसर क्या जी होगा कि हमारे पास सर क्या हो रहा है यार, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज सर से आपके पास जो है अभी भी जो है सर वो मनी इज एक्सेप्टेबल। जी। सही। डन। यस सर। मीन्स ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ये तो सर पैसा है तो डेफर्ड पेमेंट भी होगी। अच्छा। अब यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट है कि मैं बोल सकता हूँ कि यार शायद डेफर्ड पेमेंट ना हो क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, पर कॉन्टेक्स्ट बोलता है कि सेवर सफर करता है। जब सेवर सफर जी कर रहा है तो इसका मतलब है कि स्टोर ऑफ वैल्यू का मसला है। सही है। जो वैल्यू आपकी जो है वो सर क्या हो रही है, गिर रही है, आपकी जो रियल वैल्यू है वो गिर रही है पैसों की। तो ये जी ज्यादा जो है वो पॉसिबल आउटकम है। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मनी इज टू एक्ट एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। व्हाट डज दिस मीन। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब सर ये होता है कि सर आप जो है वो टू चेक वर्थ ऑफ द गुड, टू चेक वर्थ ऑफ द गुड, वर्ड। गुड की वर्थ जो है वो कितनी है। मनी इज जी यूज टू कंपेयर द वर्थ ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। सर ये दी करेक्ट आंसर है। मनी इज यूज टू बिल्कुल। बाय गुड्स एंड सर्विसेज, ये नहीं हो सकता। मनी अलाउस हम्म। पीपल टू सेव देयर सरप्लस इनकम, नहीं। मनी अलाउस पीपल टू बोरो एंड लेंड। सही है। ये नहीं हो सकता। असल में होता है कि मेजर ऑफ वैल्यू की बात कर रहा है ना। मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि भाई टू चेक द वर्थ ऑफ द गुड। कि बिल्कुल। बिफोर दैट व्हेन बार्टर सिस्टम वाज यूज, सही है, वाज प्रैक्टिस, सो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे फिर क्या होता था कि हमें पता नहीं होता था कि कौन सा गुड की जो वर्थ है वो क्या कितनी है। वर्ड सर। 10 किलो जी। चावल के बदले जो है वो 10 किलो गोल्ड जो है वो लोग क्या कर रहे हैं भाई, दे ट्रेड। देते थे। विच जी ट्रेड यूनियन पागल लोग। एक्टिविटी विल बी बेनिफिशियल फॉर फर्म्स। सही है। फर्म्स के लिए कौन सी यस सर। एक्टिविटी अच्छी होती है, देखिए एक चीज याद रखें कि ट्रेड यूनियन की वही एक्टिविटी अच्छी है जिसमें वो ट्रेनिंग दे, जिसमें वो वर्कर्स को सर क्या करे, आपका जो है वर्कर्स की स्किल्स को सर क्या करे, पॉलिश करे। बाकी सारी चीजों से सर क्या होती है, लड़ाइयाँ होती है जी। कि भाई यही है वैसे सर। इंडस्ट्रियल हो गया या इंडस्ट्रियल कोई एक्शन हो गया, स्ट्राइक हो गया, ये सब। जी बैलेटिंग फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन ये आ गया नहीं। कैंपेनिंग नहीं सर, इससे तो आपके वेजेस बढ़ाओगे तो फर्म्स के लिए थोड़ी बेनिफिशियल है। वर्कर्स टू जी। स्ट्राइक, स्ट्राइक भी सर गलत है। प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग विच रेजेस प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी ये बढ़ी, सर। सर क्या होगा कि जी। आपकी एफिशिएंसी लेवल जो है वो बढ़ेगा और फर्म्स को सर क्या होगा, आपका जो है वो बेनिफिट जो है वो हो रहा होगा। डन। हेलो। व्हाट इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट एक ऑफ सेकंड सर, प्रोडक्शन। आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है। हाँ, आ रही है आ रही है। व्हाट इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सही है। अच्छा तो सर जी अब इसका आंसर जो है वो क्या होगा भाई, नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट बोला है इसने। सही है। जी। नॉट अ सर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ। कॉस्ट का मतलब क्या होता है अभी, बताइए जरा। सर वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो वेरी करती है, ये तो और है फिक्स वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट जो है वो तो सही है कि वेरिएबल कॉस्ट वो होती है सर जो कि आपकी जो है वो डिपेंड करती है ऑन दी आउटपुट लेवल। सही है। बिल्कुल द मोर ऐसी यू है। विल बी प्रोड्यूसिंग उतनी ज्यादा आपकी कॉस्ट होगी। सही है। अब अगर मैं जी। बात करता हूँ कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल की अगर मैं बात करूँ तो हम्म। क्या वेरिएबल कॉस्ट है। यस सर वेरिएबल कॉस्ट है। जी। रॉ मटेरियल क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल। रेंट, एक्स्ट्रा पे फॉर वर्किंग एडिशनल आवर, वेरिएबल कॉस्ट है। आउटपुट ज्यादा वेरिएबल। होगा तो कॉस्ट बढ़ रही है। रेंट ऑफ जी। ऑफिस ये है ये आपकी फिक्स। फिक्स कॉस्ट है। तो ये करेक्ट फिक्स आंसर है। हो गया आपका डी। व्हाट जी। इज अ डेफिनेशन ऑफ अ फर्म्स रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। मनी जी रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स, मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स है ना सर, ये क्या है जी। भाई आपका फर्म्स का रेवेन्यू है। डन।
कि जी सेल्स वॉल्यूम का मतलब है ये यूनिट्स की बात हो रही है, सरप्लस ओवर कॉस्ट, जी सही, ये आपका हो रहा है प्रॉफिट की बात हो रही है, टैक्स पेमेंट तो टैक्स से रिलेटेड है, सही है, पेमेंट से जी रिलेटेड, करेक्ट आंसर इज ए। व्हाट वुड ओके कॉज इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल? इंटरनल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि आपकी खुद की हरकतों की वजह से आपकी जो कॉस्ट पर यूनिट है वो क्या हो रही है भाई, गिर रही है। चले, जी होता क्या है अपने पास, बढ़ रही है बल्कि, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल है ना, इसका जो कर्व है वो कुछ यूं बनेगा कि पहले आप यहाँ पर थे, अब आपकी जो कॉस्ट है वो ऊपर जा रही है, ये है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये कॉस्ट आ गई है जी और क्वांटिटी आ गई है, जैसे कि मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ये सारी चीजें डन। तो अ फॉल इन जी डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म, अगर तो प्रोडक्ट्स कम होंगे तो सर फॉल इन डिमांड का इससे कोई लिंक नहीं है, इसका कॉस्ट से लिंक होता है। स्पेंडिंग मोर ऑन, बिल्कुल इससे सर क्या है, ये तो आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, ये भी नहीं हो सकता। लैक ऑफ स्किल्ड लेबर इन द जोग्राफिकल एरिया, ये सर बात तो सही है पर ये डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल है और ये एक्सटर्नल है, ये आपकी गलती नहीं है, ये इंडस्ट्री जी एरिया की गलती है। अ मर्जर विद अनदर फर्म दैट रिजल्ट्स इन स्लोअर डिसीजन मेकिंग, सही है, तो मैनेजरियल प्रॉब्लम्स ये हो सकता है, सही है, कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बढ़ चुका है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अ गवर्नमेंट यस सर डिसाइड्स टू डायरेक्ट टैक्सेस अनचेंज but to increase indirect taxes, what is this policy intended to achieve? गवर्नमेंट ने क्या बोला कि डायरेक्ट टैक्सेस को सर क्या करो, अनचेंज रखो, कुछ चेंज नहीं करो, इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दो। डायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल में आ गया आपका इनकम टैक्स आ गया, डन है। जी और इनडायरेक्ट यस टैक्स सर वो होता है सर कि टैक्स ऑन स्पेसिफिक गुड्स, डन, जी जीएसटी वगैरह, सही है, वीएटी वगैरह, ये सब चीज, टू इंक्रीज द ओके वैल्यू ऑफ द एक्सचेंज, टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द एक्सचेंज रेट, सही है क्या, ये आपका करेक्ट आंसर हो सकता है भाई। तो आपका व्हाट इज दिस पॉलिसी इंटेंडेड टू अचीव, ये मेन मकसद क्या है इस पॉलिसी का, इस पॉलिसी का जो मेन मकसद है वो सर क्या है, टू रीडिस्ट्रीब्यूट इनकम, नहीं सर, ये तो डायरेक्ट टैक्स, नहीं सही है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये रिग्रेसिव नेचर का पार्ट है। जब रिग्रेसिव जी नेचर है ना भाई, तो होगा पता है क्या, कि ऑब्वियस सी बात है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ी सी अपनी क्या हो जाएगी भाई, जो है वो सर डी आंसर नहीं होगा इसका फेयर नहीं होगी, टू रिड्यूस द अनफेयर होगी। रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या बोल रहे हो? टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन डी ये होगा करेक्ट आंसर इज सी, टू रिड्यूस अ बजट डेफिसिट, कि सर आप क्या कर रहे हो सर, आप जो है वो कुछ रेवेन्यू जनरेट कर रहे जी सही हो, डन। यस सर आगे चलते हैं, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन टू इंक्रीज गवर्नमेंट सब्सिडीज, मोस्ट लाइकली रीजन की बात हो रही है सर, टू डिक्रीज कंजम्पशन ऑफ अ मेरिट गुड, मोस्ट, सर इंक्रीज होगा, टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ अ मेरिट गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी आगे पढ़ लेते हैं, टू डिक्रीज कंजम्पशन ऑफ अ डीमेरिट गुड, इसमें सब्सिडी का कोई लिंक नहीं है, ये टैक्स का लिंक है, टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ अ डीमेरिट गुड, ये तो है ही गलत बात, सही। which जी people are सर most likely to gain at a time of inflation? Companies who sell abroad, ये नहीं, फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग द कंट्री, फॉरेन टूरिस्ट जब आपकी कंट्री के अंदर आएंगे तो सर क्या होगा, सर आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, इसका आप मुझे बताएं कि इन्फ्लेशन से क्या वो है, अगर इन्फ्लेशन हो नहीं हो आपका नहीं तो होगी फॉरेन एक्सचेंज आएगा ही। दोज लिविंग ऑन देयर सेविंग, सर इनको तो गेन थोड़ी होगा, इनको तो सर लॉस हो जाएगा क्योंकि रियल लॉस वैल्यू हो गिर जाएगा रही होगी, जी सही है। अगर दोज हु आर रीपेइंग बोरोड मनी, क्योंकि उनकी जो है ना सर अब क्या है, इनको रियल वैल्यू कम हो चुकी है, तो अब उनको जो है वो इतना ज्यादा बर्डन जो है वो कम पड़ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। आपने मुझे 2010 में अगर लोन दिया था 1 लाख रुपए का, और अगर मैं जी आज आपको जो है वो उसको रीपे करूंगा तो मेरी कॉस्ट जो है वो सर क्या होगी, मुझे तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा ना उस पर, सही है, क्योंकि मुझे तो 1 लाख रुपए जो है वो इतनी बड़ी रकम नहीं होगी आज की डेट में, बट आपके लिए जो है वो नुकसान होगा, ऑब्वियस सी बात है कि आपने जब 2010 में मुझे लाख रुपए दिए थे तो उससे बहुत कम हो सकता था, आज उस लाख रुपए की वैल्यू तो जो 10-20 हजार जितनी है। द गवर्नमेंट जी ऑफ कंट्री जेड अनाउंसेस एन इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑन वर्क प्लेस ट्रेनिंग, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस सप्लाई साइड पॉलिसी लाइकली टू बी, इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, और डिक्रीज इन कंट्रीज एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा, एंड इंक्रीज इन जी कंट्रीज जेड इंटरेस्ट रेट, सर इंटरेस्ट रेट का कोई लिंक नहीं है,
एन इंक्रीज इन कंट्री इकोनॉमिक जेड इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ इकोनॉमिक बढ़ ग्रोथ होगा, जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ट्रेनिंग कर रहे हो, स्किल्स होंगी, हम्म, सही, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, ये सारी चीजें डन। हम्म, हम्म, द टेबल शोज रियल जीडीपी इन यूएस डॉलर बिलियन फॉर अ कंट्री ओवर अ 3 ईयर पीरियड, सही है, ईयर वन 205, ईयर हम्म, टू 215 एंड ईयर थ्री 219। What does the GDP data indicate for the country between year one and year three? ईयर वन एंड ईयर थ्री का मुझे बताना है। सर क्या हो रहा है ईयर वन से लेके ईयर थ्री पे, आप देखें कि ये कॉन्स्टेंटली जो है वो सर क्या हो रहा है, इंक्रीज। बढ़ रहा है। रेट नहीं पता क्या है, और कॉन्स्टेंटली बढ़ तो रहा है। तो रिडक्शन इन द रेट ऑफ जब भी इन्फ्लेशन का कुछ पता नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास इन्फ्लेशन के बारे में हमें आइडिया इस वजह से भी नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि इन्फ्लेशन का परसेंटेज थोड़ी गिवन है, ये तो आपके पास तो रियल जीडीपी की यूएस डॉलर में लिखी हुई ना वैल्यू। और जब जीडीपी बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं क्रीपिंग इन्फ्लेशन तो हो ही रही होगी, तो रिडक्शन तो नहीं हो सकता, सही है। आगे बात करते हैं इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ सर, इंक्रीज तो हो जी। रहा है, पर इसने क्या बोला, ईयर वन और ईयर थ्री का आप बताइए। तो सर एग्जिस्टेंस हो रही है ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सही, डन। पर जी। कैपिटा की बात क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे पास पॉपुलेशन की वैल्यू अगर गिवन होती ना तो मैं निकाल लेता, मुझे पता नहीं है पॉपुलेशन का। व्हाट इज द लाइकली कॉन्सिक्वेंस, मतलब इफेक्ट ऑफ अ फॉलिंग लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इफेक्ट क्या होगा इसका। अनएम्प्लॉयमेंट अगर आपकी कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, डाउनवर्ड प्रेशर ऑन वेज रेट्स, नहीं सर। इंक्रीज इन वेलफेयर बेनिफिट पेमेंट्स, नहीं। राइज इन एक्चुअल पॉवर्टी, नहीं भाई, अब तो नीड्स एंड वांट्स को केटर कर अब लेंगे तो ना। फिर पावर्टी टैक्स खत्म रेवेन्यू होगी, जनरेट होगा, इनकम टैक्स सही भी। है। द डायग्राम जी। shows Italy's unemployment rate and GDP per head. When do Italy's unemployment rate and GDP per head rise at the same time? अभी आप देखें, आपका अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो यहाँ पे जो है वो गिर रहा है, और यहाँ पे जीडीपी पर हेड जो है वो बढ़ रहा है। जी। 2000 से लेके 2001 तक देखें तो ऐसा ही है कि ऑपोजिट चल रहा है। 2014 से 15 देखें, इस एरिया को अगर देखते हैं तो सर ये भी ऑपोजिट चल रहा है कि ये बढ़ रहा है और ये कम हो रहा है, सही। तो दो तो गलत हो गए, ए भी नहीं है और डी भी नहीं है। एलिमिनेशन जी। मेथड को यूज करना है हमें। आगे चलते हैं, 2009 से लेके 2010 ये वाला एरिया देख लेते हैं। तो ये सर 2009 से 10 ये बढ़ रहा है, और ये सर क्या हो रहा है अपना कम हो रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। हमारा भी आंसर। 2007 से लेके, अच्छा बचा क्या, 2007 से लेके 8 होगा भी ये करेक्ट, क्यों। 2007 से लेके 8 आप ये देखें ये भी बढ़ रहा है, और 7 से लेके 8 ये भी बढ़ रहा है, जी डन। बोलो। ये वाला जी। एरिया आप मार्क कर लें, एक ये वाला एरिया और एक ये वाला एरिया, डन। आगे चलते हैं। जी सर। In a recession, many people in a city became unemployed. Obviously, वाले डिमांड नहीं है तो फारिग तो करेगी ना फर्म्स आप लोगों को, and their income जी। falls. Some people can no longer pay the rent on their houses or buy the food they need. Obviously बात है, जब घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, नीड्स एंड वांट्स को ही आप केटर नहीं कर पा रहे हो, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो बढ़ेगी, सही है। हाँ। और रिलेटिव पॉवर्टी तो ऑब्वियसली वाले वांट्स पूरी नहीं कर पा रहे हो, सही है। तो सही है कि आपकी जो है वो रिलेटिव पॉवर्टी तो इंक्रीज होगी ना, वो तो हमेशा होती ही है, एग्जिस्ट करेगी वो, क्योंकि जी। वांट्स हमारे पास होती ही है। The Peruvian government set itself the target of reducing the number of its population in poverty. What change does not indicate that Peruvian government had made progress towards this target? सही है। A rise in unemployment, अच्छा अब सर इसने क्या बोला राइजिंग है, what एम्प्लॉयमेंट। change does not indicate that the Peruvian government had made progress towards this target, सही है, does not। ये तो इंडिकेट कर जी। रहा है ना, एम्प्लॉयमेंट लेवल अगर बढ़ती है तो ये तो प्रोग्रेस बता रहा है। राइज इन लाइफ प्रोग्रेस बता रही एक्सपेक्टेंसी बता रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, ये बता रहा है कि बड़ा। अपनी इनकम लेवल बढ़ी है, सही है, ये तो प्रोग्रेस बता रहा है। हमें तो नॉट चाहिए ना भाई। राइज इन द लेवल जी। ऑफ अडल्ट लिटरेसी, लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेशन बढ़ रही लोग है, पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छी नौकरियां सही है। मिलेंगी नहीं। ये भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को शोकेस कर रहा है। और राइज इन इन्फेंट मोर्टालिटी ये बता रहा है कि सर हमारे पास जो है वो प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो पा रहा। नॉट इंडिकेट, नॉट इंडिकेट ये विच, होता क्या है यहाँ पे मोर्टेलिटी? आपकी आवाज सही नहीं आ रही, बोले क्या बोल रहे हैं। ये मैं कह रहा हूँ, ये होता क्या है बेसिकली? क्या इन्फेंट मोर्टालिटी, इन्फेंट मोर्टालिटी का जी। मतलब है कि सर आपके जो छोटे बच्चे हैं पैदा होते ही जो है वो उनका इंतकाल हो जाता है, ये सीन है, हाँ। सही। व्हाट इज नॉट अ रीजन, देखो कभी भी यार नॉट का लेकिन क्वेश्चन। इससे एक फायदा तो हो रहा है, प्रोग्रेस तो हो रही है। हाँ ज्यादा तो बच्चे। देखो, हर इन सब से क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है ना। सिर्फ एक ये वायदा है जी। जिससे प्रोग्रेस नहीं हो रहा। ऑब्वियस सी बात है अगर छोटे बच्चे मर जाएंगे तो एजिंग पॉपुलेशन हाँ। होगी, छोटा बच्चा मार्केट में हाँ। होगा नहीं,
तो कल को 10-20 साल बाद आपको एम्प्लॉयमेंट पे रिलाय करना पड़ेगा, किसी और की गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे भेजो लोगों को। हाँ सही। What is not a reason for the decline in manufacturing industries in developed economies in recent years? सही है। जी What is not a reason? हम नॉट को काट देते हैं, हम बोलते हैं यार कि what is reason for the decline in manufacturing industry? नए कंपटीटर्स आ गए तो डिक्लाइन आया, तो ए करेक्ट बिल्कुल। इनकरेक्ट। राइजिंग कॉस्ट ऑफ फैक्टर इनपुट्स इन दिस स्टील इंडस्ट्री, सही है। ऑब्वियस सी बात है, जब जी कॉस्ट जी बढ़ेगी बिल्कुल। तो हमारे पास जो है वो डिक्लाइन जो है वो आएगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। कंसिड स्किल शॉर्टेज हो गया तो भी सर क्या आएगा, डिक्लाइन आएगा। इन्वेंशन की वजह से मेरे पास जो है वो सर क्या आएगा, डिक्लाइन कभी भी नहीं आएगा, उल्टा मेरे पास सर क्या हो जाएगा, इसकी वजह से तो बूस्ट आ जाएगा। डन। करेक्ट आंसर इज बी। द टेबल शो द कंट्री एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ गुड, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। व्हाट वाज द जी कंट्रीज बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज? 200 में से 190 निकाला, कितना बचा, 10। 35 में से 38 निकाला, कितना बचा, -3। जी सही है। ये जी। +3 है, +10 है, ये -3 है, जो कि क्या शोकेस करता है कि तो अपने पास सरप्लस तो क्या हो रहा है, है, ये आंसर है। सरप्लस हो रहा है 7 मिलियन जी का। अ जी कंट्री एक्स एक्सपोर्ट्स स्टील टू कंट्री वाई, बेचता है ये कंट्री वाई को एट अ प्राइस बिलो इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अपनी कॉस्ट से भी कम पे बेचता है। दिस हैज लेड टू फॉल इन द डिमांड फॉर स्टील प्रोड्यूस्ड इन कंट्री वाई, सही है। यस सर। अच्छा, व्हाट इज द मेथड ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शन? अब ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या कर रहा है, कंट्री एक्स जो है ना वो डंपिंग कर रहा है, इतनी कम कॉस्ट पे बेच रहा है कि कंट्री वाई जो है वो compete नहीं कर पा रही है, सही है। जी डन। व्हाट इज द मेथड ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शन दैट कंट्री वाई could reduce the import of steel from country X? क्या कर सकते हो भाई आप, इंटरेस्ट रेट लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है लोग सेविंग करेंगे, इसका कोई लिंक नहीं है, सही है। जी डीवैल्यू द करेंसी, तो सर इससे तो आपके इंपोर्ट्स जो है वो सर क्या हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे और लोग और ज्यादा खरीदेंगे, तो ये तो नहीं हो सकता। सब्सिडी दे जी एक्सपोर्ट ऑफ स्टील के अंदर, नहीं सर। आपको क्या करना है, कम करना है, बाहर का जो है वो गुड जो है वो आपके मुल्क में ना आए, तो सर क्या है भाई, टैरिफ्स, सही। टैक्स लगेगा तो ऑटोमेटिकली लोग नहीं खरीदेंगे। व्हाट वुड इंक्रीज द डिमांड फॉर अ कंट्रीज करेंसी ऑन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सही है। तो आपकी कंट्री की जो करेंसी है वो कब बढ़ेगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर, जब इनवर्ड इन्वेस्टमेंट होगी, नहीं, क्योंकि सर इंक्रीज होता तो शायद मैं सोच सकता था। और डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंक्रीज होगा ना सर, अगर मीजान बैंक यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देने लग जाएगी तो सर क्या होगा कि बाहर के लोग तुम्हारी बैंक में इन्वेस्ट करेंगे रादर देन गोइंग टू एनी अदर स्विस बैंक या कोई भी बैंक। एंड जी इंक्रीज इन इम्पोर्ट, इम्पोर्ट बढ़ेंगे तो सर ऑटोमेटिकली सर क्या होगी, करेंसी की जो हमारी सप्लाई है वो बढ़ जाएगी, ऊपर लिखा हुआ है डिमांड को बढ़ाना है यार, सही है। डन। हाँ तो सर करेक्ट करेक्ट आंसर इज आपका सी। कंट्री एक से था जी सर। परसिस्टेंट डेफिसिट, परसिस्टेंट डेफिसिट मतलब है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क है बार बार डेफिसिट हुई हो रहा है ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, विच पॉलिसी मेजर इज मोस्ट लाइकली टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन? कौन सी पॉलिसी इज गुड? अगर इनकम टैक्स को कम कर दो तो सर वापस से लोग जो है वो डिमांड करेंगे और ऑब्वियसली वाले वापस से डेफिसिट होगा। इम्पोर्ट टैरिफ को कम करोगे तो डिमांड बढ़ेगी, एक्सपोर्ट सब्सिडीज को कम करोगे तो एक्सपोर्ट जो है आपके कंपेरेटिव नहीं होंगे इन दी इंटरनेशनल मार्केट। इसने क्या बोला कि डेफिसिट जो है उसे व्हाट इज विच पॉलिसी विल लाइकली टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन, तो सर क्या करो, अपने इंपोर्ट कोटा को जो है वो क्या करो, कम कर दो। इंपोर्ट कोटा को कम करने से सर क्या होगा कि आपका जो है वो परसिस्टेंट डेफिसिट जो है वो नहीं होगा। समझ आ गई बात, जी डन है। यहाँ तक अगर कोई मसला है यस। तो पूछते हैं, है ना। कोई इशू नहीं। अच्छा, एक मिनट सर ये फाइल हमें सेंड कर दीजिएगा। मैं